आज का हमारा टॉपिक है कोलोरेक्टल कैंसर। तो नाम से जाहिर होता है कि कोलोन और रेक्टम की कैंसर को कलेक्टिवली हम कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। ठीक है। कैंसर ऑफ द कोलोन एंड रेक्टम often collectively referred as a colorectal cancer are life-threatening tumors that starts in the lower intestine and the rectum। ठीक है। कोलोन से वो स्टार्ट होता है और रेक्टम में इसका एंड होता है। मतलब कोलोन कैंसर एक्चुअली बहुत सारी काजेस इसके हो सकते हैं। अगर जीआई ट्रैक्ट के हम अ, और इसकी एब्नॉर्मेलिटीज को उल्टा लें तो जितनी भी डिजीज है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे की वजह से हो सकती है। अगर प्रोलॉन्ग कंस्टिपेशन है, वहाँ पीसीज हार्ड होते हैं, तो डेफिनेटली वो किस पे असर करेगा, कोलोन पे। ठीक है। अच्छा, जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे बहुत सारी हमारी जितनी भी कोलोन की एब्नॉर्मेलिटीज है उसको जन्म दे रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो डाइवर्टिकुलम की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। फर्स्ट, सेकंड, हार्निएशन की चांसेस बहुत हो सकती है, क्योंकि हमने प्रीवियस उसमें उसको बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो अगर वो आप रीड कर ले तो ये सारी जितनी भी डिजीजेज है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक। अच्छा, अभी हम इसकी एटियोलॉजी पे आते हैं कि वो कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये हो सकते हैं। हाई फैट, अल्कोहल इंटेक, ओबेसिटी, स्मोकिंग, lack of फिजिकल एक्सरसाइज, पीपल विद इम्प्लीमेंट्री बाउल, आईबीएस की बात कर रहा है। ठीक है। इम्प्लीमेंट्री बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कोरिशन डिजीज और द इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि कोलोन की इन्फ्लेमेशन। कोरिशन डिजीज का मतलब ये है कि माउथ से लेके एनएस तक किसी भी हिस्से की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है। ओबेसिटी बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ओबीज है तो वो बहुत प्रोन होता है एज कम्पेयर टू थिनी, जो नॉर्मल बॉडी वेट होता है। इसलिए बॉडी मास इंडेक्स जो है अकॉर्डिंग टू एज वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि उसको मेंटेन रखा जाए। फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत सारी बीमारीज ऐसी हैं, डिजीजेस ऐसी हैं, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका मोटिलिटी अच्छा होगा। अगर आपकी मोटिलिटी अच्छी होगी तो आपका बॉडी फंक्शन अच्छा होगा, आपकी हार्मोनल सिक्रीशन अच्छी होगी। तो इसी वजह से जितने भी सिस्टम्स है वो प्रॉपर वो प्रॉपर काम कर रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे अभी हम इसकी पैथोफिजियो डिस्कस करेंगे। एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोन कैंसर। मोस्ट कोलोरेक्टल कैंसर अपीयर टू राइज फ्रॉम एडिनोमेक्टिस। ठीक है। मतलब ये है कि जितने भी कोलोन की कैंसर हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एडिनोमेक्टिस प्रोलैप होता है। यानी कि एक अ, ये इसको अगर आप देख ले, कोलोन प्रोलैप यानी कि कोलोन के ऊपर एक पेचिस, एक दाना सा बन जाता है। ठीक है। ये एडिनोमेक्टिस होता है। और एडिनोमेक्टिस ये ग्लैंड टाइप ग्रोथ होता है कहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ठीक है। All tumor tend to split through the wall of the intestine and the lymphatic system. Tumor commonly split to the liver because the venous blood flow from the colorectal tumor is through portal vein। देखिए, यहाँ पे अभी लीवर की बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये लीवर में फैल जाता है तो इसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो कौन सा जरिया है जिसके जरिए ये फैल जाता है। तो सबसे पहले इसका पोर्टल वेन और लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम वो भी हमारी बॉडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि हमारी बॉडी में ये एज अ ड्रेनेज काम करता है, ये एज अ कोऑर्डिनेशन काम करता है पूरी बॉडी में। जिस तरह हमारी बॉडी में अगर आप ये देख ले सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसका और भी बहुत फंक्शन है इसमें। अगर जितनी भी ऑर्गन सेल्स एरियाज को खुराक की जरूरत है तो वो थ्रू ब्लड वहाँ पे सप्लाई होती है। इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम का भी फंक्शन है। Since the cancer of the colon may split by direct extensions or through the lymphatic or circulatory system। ठीक है, वही बात है कि लिम्फेटिक सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ये फैल जाता है। The liver and lung are the major organ of metastasis। ये दो ऑर्गन है जहाँ पे ये मेटास्टासिस हो सकता है, यानी कि बहुत स्प्लिटली फैल सकता है, लीवर और लंग। तो अगर एग्जाम के हवाले से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि द मोस्ट कॉमन या कुछ इस तरह की ऑब्जेक्टिव आ भी सकता है, वैसे आप लोगों के माइंड अभी एग्जाम की तरफ भी थोड़ा सा क्लियर करना है कि वो कौन से ऑर्गन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटास्टासिस की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में बहुत सारे वो फिर डाल सकते हैं कि, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसका अभी डायग्रामेटिक फॉर्म अगर आप इसका देख लें, जैसे कि हमने डाइवर्टिकुलम को भी स्टडी किया था, वो भी इसी कोलोन में ही असर करता है, लेकिन वो क्या करता है, यहाँ पे एक उबार सा बन जाता है, एक प्रोलैप ड्यू टू द एब्डोमिनल प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई प्रेशर वगैरह नहीं है, लेकिन इसकी अगर ये आप उठा के देख ले, ये माइक्रोस्कोपिक अगर आप उठा के देख ले, तो यहाँ पे प्रोलैप्स बनना शुरू हो जाता है। ये देख, फिर ये देख इतना बढ़ जाता है, ये मेटास्टासिस हो जाती है, यानी कि फैल जाते हैं, और ये अपने ये सारी एरिया अपने साथ इन्वॉल्व कर देते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अभी इसकी साइन सिम्टम्स क्या होंगे? मेनी केसेस ऑफ द कोलोन कैंसर हैव नो सिम्टम्स। द फॉलोइंग सिम्टम्स however may indicate a colon cancer। ठीक है, अभी ये बता रहा है कि कोई खास इसके सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन ये कुछ ऐसी हैं जो कोलोन कैंसर को इंडिकेट करता है। एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस इन द लोअर एब्डोमिन, ब्लड इन द स्टूल, यानी कि फ्रेश ब्लड भी हम कह सकते हैं। ये द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट good indicator of for the diagnosis of cancer, colon या colorectal cancer is fresh blood and stool। ठीक है, डायरिया, कंस्टिपेशन, अदर चेंज इन द बाउल हैबिट, वही बात कि जो कंस्टिपेशन या डायरिया होगा, डायरिया क्यों होगा, या तो पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट ओवर एक्टिवेट होगा, और या बिल्कुल एब्सेंट होगा। अगर लोअर ओवर एक्टिवेट है तो फिर डायरिया काज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बिल्कुल ना हो तो वो कंस्टिपेशन काज कर सकते हैं। नैरो स्टूल, यानी कि बिल्कुल पतला, वेट लॉस विद नो रीजन, वेट लॉस हो सकता है लेकिन इसका पता नहीं चल सकता, क्योंकि रिसर्च इज ऑन गोइंग प्रोसेस, हर चीज पे रिसर्च हो रहा है। ठीक है, वेट लॉस अगर आप लॉजिकली देखें तो लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। आप लोअर इनटेक करोगे, तो जब आप लोअर फूड इनटेक लोगे तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड है, जनरली अगर आप देख लें तो हार्मोनल सिक्रीशन में या तो ओवर होगा या बहुत कम होगा। अगर ओवर है वो भी नुकसानदेह है। अगर आपको डायरिया हो जाए तो डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की चांसेस होती है। अगर इन चीज़ों की चांसेस बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है। ठीक है,
अच्छा, इसकी अगर आप डायग्नोसिस उठा लें, इमेजिनिंग टेस्ट फॉर द डायग्नोज कोलोरेक्टल कैंसर इंक्लूड कोलोनोस्कोपी, सेगमेंटोस्कोपी, ब्लड टेस्ट दैट में बी डन इंक्लूड। देखिए, ये दोनों कोलोनोस्कोपी कैमरे के जरिए वो ट्यूब के जरिए कैमरा अंदर डाल के उसको ऑब्जर्व कर दिया जाता है। इसी तरह से सिमाइड क्लोन में भी, यानी कि इंटरनल जितनी भी डोमिनेंट कैविटी में नियर बाई ऑर्गन जितनी भी है इसकी, स्पेशली कोलोन की, उसकी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ब्लड टेस्ट में हमें सीबीसी और सीबीसी काउंट देखना पड़ता है कि अगर फॉर एग्जांपल फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है तो एनीमिक की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट, बिल्कुल लीवर अगर या तो ओवर सिक्रेट कर रहा होगा या बिल्कुल अगर लीवर को इन्वॉल्व कर दिया है तो उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स है वो एबनॉर्मल आएंगी। अप एंड डाउन हर जगह पे आ सकते हैं ड्यू टू सम रीजन। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, उसमें भी बिल्कुल क्लियर आ सकता है। एमआरआई में तो बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर्स देख सकते हैं। Treatment depend on many things, including the stage of cancer, and generally treatment may include surgery। ठीक है। कैंसर की वाहिद अगर इनिशियल स्टेज में है तो वाहिद इलाज इसकी सर्जरी होती है। तो अभी यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी सर्जरी होती है। सर्जरी मोस्ट ऑप्टेन ऑन कोलियोटमी, यानी कि कोलोन के उस हिस्से को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। जिसके ऊपर या जो एरिया अफेक्टेड है उसको वो रिमूव कर देते हैं कोलोन की। ठीक। केमोथेरापी टू किल कैंसर सेल। कीमोथेरापी मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले भी बता चुका हूँ कि या तो पहले को कर देते हैं और मोस्ट प्रोबेबली बाद में करते हैं। जो कैंसर की सेल्स ऑपरेशन के बाद जो रह जाते हैं उसको किल कर देते हैं, या बिफोर जब करते हैं तो उसको और स्प्लिट होने से मना करते हैं कि ये और स्प्लिट ना हो। रेडिएशन थेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंक्रेनियस टिश्यू। जो कैंसर टिश्यूज होती हैं जो ज्यादातर पहनने में मदद करता है उसको वो रोक रेडिएशन थेरेपी से इसकी रोकने की बहुत चांसेस हो सकती है। ठीक है। complication blockage of colon कैंसर रिटर्निंग इन द कोलोन। जाहिर सी बात है वहां पे दोबारा भी ये हो सकता है। और ब्लॉकेज क्यों हो सकता है? या तो वहां पे ऊपर हमने वो कॉम्प्लिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा कि अगर फॉर एग्जांपल कंस्टिपेशन होगा तो डेफिनेटली इसके साथ इंटरनल क्वेश्चन भी बिल्ट अप होता है। ठीक है। इसी तरह कैंसर सेल्स दोबारा भी रीडेवलप हो सकते हैं अगर कहीं भी कोई भी हिस्सा कंटीन्यूअस टिश्यू अगर रह जाती है तो वो दोबारा स्प्लिट होने की चांसेस बहुत होती है। ठीक है। कैंसर स्प्लिट टू अदर ऑर्गन टिश्यू मेटास्टासिस। जब और ऑर्गन को ये अपने साथ इन्वॉल्व कर देते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये मेटास्टासिस है और मेटास्टासिस हो सकता है, मेटास्टासिस हो जाता है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड प्राइमरी कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है। और फिर वहां से ये ओरिजिनेट होके सेकेंडरी टाइप, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। कंस्टिपेशन इन्फेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्टेड लीजन। कंस्टिपेशन क्यों होता है, वहां पे रुकावट क्यों होता है, किस वजह से होता है? लीजन की वजह से, जो प्रोलैप बन जाते हैं उसकी वजह से वो बन जाते हैं। एक्यूट और क्रोनिक पेन रिलेटेड टू टिश्यू कंप्रेशन सेकेंडरी टू ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। ये आपको वो रीजन बता रहे हैं कि अगर एक्यूट पेन है या क्रोनिक पेन है तो वो किस वजह से है। वो इस वजह से है कि वहां पे जो टिश्यू है उस पे ऊपर से कंप्रेशन है, ऊपर से फोर्स है, उसी वजह से पेन फील हो रहा है।
फेटीग अगर वो लिथार्जिक है, थका हुआ है, किस वजह से है? क्योंकि उसको भूख नहीं लगती और इसका खून जो है ब्लड कम है, ठीक है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जितनी इसको चाहिए, जितनी एनर्जी इसकी बॉडी को चाहिए उतना वो नहीं ले रहा, ठीक है। तो इसलिए उसको नोजिया और एनोरेक्सिया लगते हैं, या समटाइम वो वोमिट भी कर देते हैं, ठीक है। फिर जब वोमिट कर देते हैं तो डेफिशिएंट वॉल्यूम रिलेटेड टू वोमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है, फ्लूइड लॉस होता है, इसकी वजह से फिर डिहाइड्रेशन की बहुत चांसेस हो सकती हैं, ठीक है। एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जिकल प्लानिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, जाहिर सी बात है अगर आप हर टाइम पे इसके सामने कहेंगे कि आपकी सर्जरी है, अगर आप एक मर्तबा भी इसको कहें और इसकी सर्जरी होने वाली हो तो डेफिनेटली वो टेंशन में होगा, ठीक है। और जब वो टेंशन में होगा तो आपको उसको रिलीज करने की आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इसकी आप टेंशन रिलीज कर दें, ठीक है।